नमस्कार साथियों, मैं विपुल सक्सेना। आप देख रहे हो लकी प्राइम न्यूज। उदयपुर में चंदनवन में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भजनलाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग भी गहलोत को जादूगर मानते हैं और कहते हैं कि वे हेरा फेरी अच्छी कर लेते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार के दौरान रोडवेज कर्मचारियों को 8 से 9 महीने बाद वेतन मिलता था, जबकि वर्तमान सरकार समय पर वेतन और पेंशन दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले सरकार में ट्रांसफर और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार होता था, परंतु कई मंत्री व अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भी पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने 2.5 साल में 1,78,000 नियुक्तियां दी हैं और लगातार नई भर्तियां निकाली जा रही हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से पूछा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कितनी नियुक्तियां दी थी, ये अभी तक उनको पता नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की जनता ने भाजपा को विकास के लिए जनादेश दिया और सरकार किसान, महिला, युवा और मजदूर कल्याण के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान विकास की दौड़ में आगे बढ़ता जा रहा है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरह से वर्तमान की हमारी सरकार है, आज मैं देख रहा था हमारे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे, आज आपने उनको सुना होगा। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आप जादूगर हैं, लेकिन कांग्रेस में आपको हेरा फेरी के माध्यम से आपको जाना जाता है। आप हेरा फेरी अच्छी करते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं, मेरे को बताते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके समय में हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह कैसे मिलती थी? रोडवेज के कर्मचारियों को 8-8, 9-9 महीने में तनख्वाह मिलती थी। आज आप देखेंगे कि उनको पेंशन का पैसा कैसे मिलता था। आज हम कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर समय पे सभी को पैसा दे रहे हैं। आपको किसने कहा, मुझे ये पता नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, जब कोई भी काम राजस्थान में होता है तो आपको पुरानी बातें अपनी याद आ जाती हैं। जब ट्रांसफर होते हैं तो आपको अपने ट्रांसफरों की याद आ जाती है कि आपके यहाँ कितना भ्रष्टाचार चलता था, और जब विकास होता है तो उसमें आपको याद आ जाता है कि कितना भ्रष्टाचार होता था। इसको मुझे कहने की जरूरत नहीं है, राजस्थान की जनता जानती है कि आपके मंत्री जेल में हैं, आपके अधिकारी जेल में हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया तो जेल की सलाखों के अंदर वो बैठे हुए हैं। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, युवाओं को कितना धोखा दिया था। आज युवा, जिस तरह से युवाओं को हमारी सरकार लगातार नियुक्ति पत्र देने का काम कर रही है, आप अपना भी समय का निकाल लीजिए, हमारा भी निकाल लीजिए। 2 साल के अंदर आपने कितना किया, 2.5 साल के अंदर आपने कितना किया? 2.5 साल के अंदर हमने 1,78,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, लगातार वैकेंसी निकल रही है, हम लगातार वैकेंसी निकाल रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपको जवाब तो देना चाहिए था डोटासरा जी का कि वो क्या कह रहे हैं मालवीय जी से और आपसे, लेकिन आप उस बात को दूसरी तरह मोड़ना चाहते हैं। यह मुड़ने वाली नहीं है। आपके समय का भ्रष्टाचार और आपके समय की जो वित्तीय व्यवस्था थी उसको ध्यान में करके आप बात करते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जो राजस्थान कि जनता ने जिस तरह से हमने 2.5 साल पहले आपने बहुमत दिया था, आपके बीच में हम जिन वादों को लेकर के आए थे, हम एक एक वादे को पूरा कर रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर जिस तरह से विकास हो रहा है, कोई भी ऐसी विधानसभा नहीं होगी जिसमें 400, 500, 1000, 2000 करोड़ रुपए के काम नहीं हुए होंगे। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारा युवा हो, चाहे हमारी महिला हो, चाहे हमारा मजदूर हो, हम लगातार सबके लिए काम कर रहे हैं। हमारा विजन विकास का विजन है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान विकास की दौड़ में सबसे आगे है। और आपको यह भी बताना चाहता हूं मेरे भाइयों कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां हैं, वो युवा, महिला, किसान, मजदूर, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको यह भी कहूंगा कि आज पर्यावरण के क्षेत्र में जिस तरह से लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, बंसीवाला भी मदद कर रहा है और आप देख रहे हैं कि लगातार इस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे वन मंत्री जी को और उनके सभी
अधिकारियों को कि उन्होंने एक अच्छा 4 जगह चंदन वन लगाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर हम संकल्प लें कि हम पौधे लगाएंगे, उनका संरक्षण और संवर्धन करेंगे। आप सभी को वन महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।